हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज अपन स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम लेक्चर नंबर 3। ठीक है बच्चों, आज अपन क्या करने वाले हैं, केपी एंड केसी के बीच का रिलेशन करने वाले हैं। चलो, केपी एंड केसी के बीच का रिलेशन करने के पहले थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन है वो बच्चों आप लोग देख लो। अपन ने यहाँ तक अपने ये सेकंड लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है और रिलेशनशिप वाली बात अब थर्ड लेक्चर में जाएगी और मैं समझता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। अब बच्चों, जितने भी बच्चे आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जब वो 12th में पढ़ रहे हैं, ये पूरा बेस जो है हमारा IIT JEE एडवांस लेवल तक जाएगा। ध्यान रखिएगा, मेन तो अपन करेंगे, एडवांस करेंगे, नीट में भी कंप्लीट होगा और 200 पर मंथ का बैच है। जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है और इस बैच को जल्दी जल्दी आप ज्वाइन करें, जिसमें आपके नोट्स DPP ये सब आपके जो है वो मिलती जाए। जिन बच्चों ने ज्वाइन किया वो जानते हैं उनको मिल रहा है और जिनको मिल रहे हैं, जिन बच्चों ने ज्वाइन किया वो भी आगे जाके उसको सर्कुलेट करें, आपको फैला देना है। ठीक है, तो चलो बच्चों, आपने इन्फॉर्मेशन देख ली है। अब अपन रिलेशनशिप देखते हैं केपी एंड केसी का। तो मैंने पिछले 2 लेक्चर में आपको बता दिया है, क्या बताया था मैंने, कि केसी होता है एक्टिव मास होता है। केसी क्या बताया था, एक्टिव मास इन कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन में क्या बोला था बच्चों मैंने, कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस इन मोल्स पर लीटर। ओके, इसको हमने बोला था इट इज एक्सप्रेस इन मोल्स पर लीटर। इसको हम मोल्स पर लीटर में एक्सप्रेस करते हैं। और केपी क्या था आपका, केपी एक्टिव मास था इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। किसमें था, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, जो हम एटमॉस्फेयर में रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट उसके एटमॉस्फेयर है, तो दीज आर द यूनिट्स, हमें यूनिट्स मिल रही थी। अब अपन इन दोनों के बीच में आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बच्चों। इसलिए इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इस लेक्चर के द्वारा हमें रिलेशन मिलेगा और वो जो रिलेशन है उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। जब हम केपी और केसी के बीच का रिलेशन देखेंगे तो उसके ऊपर बच्चों क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलो लेक्चर को शुरू करते हैं अपन, केपी एंड केसी। चलिए, लेक्चर शुरू करने में जब हम ये देखते हैं, यहाँ पर एक इक्विलिब्रिया मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, एक इक्विलिब्रिया मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। इक्विलिब्रिया में जैसे ही मैंने इक्विलिब्रिया यहाँ पे लिया तो ट्वाइस A + B + C टू गिव 3D + E। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर सॉलिड लिखा है, यहाँ पर लिक्विड है, यहाँ पर गैस है। ठीक है, यहाँ पर ये गैस हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ये सॉलिड हो गया। चलो इसको भी अपन लिक्विड की जगह गैस कर देते हैं। अब मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था, इस सॉलिड की जगह पर हम यहाँ पर लिक्विड कर देते हैं। मैंने आपको यहाँ पे बताया था बच्चों कि व्हेन गैसेस एंड सॉलिड एंड लिक्विड बोथ आर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रिया, यदि सॉलिड के साथ में गैस और लिक्विड दोनों एक साथ होंगे तो हम लोगों को क्या करना है, तो हम लोगों को उस समय जो सॉलिड वाली टर्म्स उसको कैंसिल कर देना है, लिक्विड वाली टर्म्स को हमें कैंसिल कर देना है और हमें केवल गैस वाली टर्म्स को लेना है। क्यों कैंसिल क्यों करेंगे, क्योंकि व्हेन गैसेस एंड सॉलिड्स आर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रिया देन दिस सॉलिड्स जो है वो उसके एक्टिव मास यूनिटी मानते हैं कि उसमें कोई चेंज नहीं है, वो यूनिटी के जैसा है, इकाई के जैसा, कांस्टेंट है। लिक्विड भी यदि गैस के साथ आ रहा है तो लिक्विड को हम ऐसे कांस्टेंट मानते हैं। तो हमारे पास जो इक्विलिब्रिया मिलने वाला है इससे, जहाँ पर सॉलिड लिक्विड और गैस थे, तो हमें ये इक्विलिब्रिया मिल गया। तो कौन सा इक्विलिब्रियम मिल गया बच्चों, B + C टू गिव 3DE। तो यहाँ पे भी गैस है, यहाँ पर गैस है और यहाँ पर गैस है। अब इसमें हम केसी की टर्म हम लेते हैं, केसी इन टर्म्स ऑफ एक्टिव मास। तो आप जानते हैं एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट एंड एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट होगा। यहाँ पर प्रोडक्ट कौन सा दिया गया है, D दिया गया है, तो D के आगे नंबर 3 है तो पावर हो जाएगा अपॉन एक्टिव मास ऑफ B एंड एक्टिव मास ऑफ C आपको मिल जाएगा। तो ये केसी की टर्म्स आपको मिलेगी। जब हम इस इक्विलिब्रियम में बच्चों केपी की टर्म्स लेंगे तो केपी बराबर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर 3 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ B इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ C। ये हमें केपी की टर्म मिलेगी। अब बच्चों, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ये वाली बात हम बात करते हैं कि क्या होता है ये पार्शियल प्रेशर। तो प्रेशर की जब हम पार्शियल प्रेशर की जब हम टर्म लेते हैं बच्चों, तो चूंकि गैसेस हैं तो आइडियल गैस इक्वेशन बनेगा PV = nRT। ये हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन हमें मिलेगी, PV = nRT। इस आइडियल गैस इक्वेशन में P बराबर हम करेंगे तो N/V, V इधर चला जाएगा तो N/V × RT हमें मिल जाएगा। P बराबर हो गया, B इधर चला गया तो N/V × RT हो गया।
केपी की बात समझ में आ रही है? पार्शियल प्रेशर प्रोडक्ट है, जितने नंबर थे उसके पावर पे कर दी। यहाँ पे कोई नंबर नहीं था तो हमने एज इट इज लिख दिया, यहाँ भी कोई नंबर नहीं था हमने एज इट इज लिख दिया। अब हम यहाँ पे यदि पार्शियल प्रेशर जो है यदि मैं डी के लिए लूँ तो मैं यहाँ पे तीनों के लिए ले सकता हूँ। मैं यहाँ पे पार्शियल प्रेशर डी के लिए लूँ तो डी एन अपॉन बी क्या हो जाता है बच्चों? ये कंसंट्रेशन है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो ये कंसंट्रेशन है। तो मैं यहाँ पर डी ले लूँगा, डी कंसंट्रेशन इंटू आर टी हो जाएगा। मैं यहाँ पर पी भी लूँगा बच्चों तो ये क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू आर टी हो जाएगा। मैं यहाँ पर सी लूँगा, पी डैश सी, तो क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू आर टी हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, देखो मुझे ये जो मैंने कंसंट्रेशन के टर्म पे ले लिया है उनको उठा के मैं यहाँ पर इस वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। ये जो पी डैश वाली वैल्यूज़ हैं उनकी जगह मैं इनको पुट कर सकता हूँ। चलिए अब मैं पुट करना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने वैल्यूज़ को पुट करना शुरू कर दी। ये हमारे पास केपी की पहली इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन हमें मिली केपी बराबर डी की टर्म पी डैश डी हमने पुट किया तो ये क्या है? डी आर टी हमें मिला, पावर 3 है, हमने यहाँ पर होल का पावर 3 कर दिया। पी डैश बी है बच्चों, तो पी डैश बी का वी आर टी हमने निकाला तो कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी हमें मिल गया। ये इंटू देखो बच्चों पी डैश सी है, ये सी आर टी है, तो हमने यहाँ पर सी आर टी हमने कर दिया। अब आगे देखिए, यहाँ पर आर टी और आर टी देखेंगे तो ये कैंसिल देखो यहाँ पर हो रहे हैं, एक आर टी यहाँ पे आपको मिलेगा, बचेगा। अब यदि आर टी को हम अलग कर दें और इसको हम अलग करें तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? तो हमें थर्ड इक्वेशन मिलेगी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 3 देखेंगे। इक्वेशन नंबर 3 कैसे हम इसको बना सकते हैं? देखो केपी बराबर क्या हो जाएगा? देखो डी की पावर 3, देखो डी की पावर 3 हो गया, अपॉन क्या हो गया? डी की पावर 3। क्यों? क्योंकि डी आर टी की पावर 3 था बच्चों, इसलिए डी की पावर 3 हो गया। ये कटा क्या था यहाँ पर? ये 2 आर टी कटे थे यहाँ पर, तो 1 आर टी बचा था। अब हम इस आर टी को हम यहाँ पर अलग से लिख सकते हैं। बी है यहाँ पर कंसंट्रेशन, बी हो गया बच्चों कंसंट्रेशन इंटू सी है, सी का कंसंट्रेशन हो गया। आर टी की पावर कुछ भी नहीं है तो इसलिए मीन्स 1 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपका इक्वेशन नंबर 2 के बाद इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। इक्वेशन नंबर 4 जैसे आप देखेंगे तो आपको रिलेशन निकल आया। क्या रिलेशन आया? देखो केपी बराबर हो गया डी की पावर 3 बी इंटू सी बराबर होता है बच्चों के सी। तो इसकी जगह हम इस पूरे होल की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं के सी इंटू हमारा हो गया आर टी, और यहाँ पर 1 है मीन्स हम यहाँ पर डेल्टा एन जी लिख सकते हैं। अब डेल्टा एन जी आप कैसे लिख सकते हैं, अब उसके बारे में अपन बात कर देते हैं। डेल्टा एन जी क्या होता है? तो डेल्टा एन जी बच्चों होता है एन पी माइनस एन आर, मीन्स गैसियस नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होगा बच्चों? डेल्टा एन जी बराबर गैसियस नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। हम यहाँ पर जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स हम करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो डेल्टा एन जी मिलेगा। चलो अब हम इक्विलिब्रियम पे चलते हैं। थोड़ा सा इक्विलिब्रियम पे हम ध्यान दें तो हम देखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट कितने? 3 है। गैसियस मोल्स है, यस गैसियस है, जी है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड हमने पहले ही कैंसिल कर दिया था। तो गैसेस हमारे 3 है तो बच्चों हमने यहाँ पे 3 लिया, माइनस कर दिया। रिएक्टेंट के देखिए कितने गैस है? 1 + 1 मीन्स 2 मिल रहा है, तो यहाँ पर 2 कर दिया। 3 - 2 बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो डेल्टा एन जी क्या मिल रहा है हमें? 1 मिल रहा है। अब जैसे हम डेल्टा एन जी देख रहे हैं यहाँ पे 1 मिल रहा है। इस इक्वेशन को जब हमने ड्राइव किया तो हमने देखा यहाँ पे 1 हमें मिला। 1 मीन्स क्या हो गया? इट इज 1 क्या हो गया? डेल्टा एन जी। तो हम यहाँ पे 1 की जगह हम डेल्टा एन जी पुट कर सकते हैं। मीन्स जब भी डेल्टा एन जी को आप देखेंगे तो डेल्टा एन जी से आप यहाँ पर इक्विलिब्रियम की जो इक्विलिब्रियम बना है उसके बारे में आपको पता चल जाता है कि कौन सा इक्विलिब्रियम बना है इसमें। अब जैसे 4 ऑप्शन यदि हो और डेल्टा एन जी दिया हो तो हम लोग डेल्टा एन जी देख के चारों ऑप्शन में हम लोग ये पता लगा लेते हैं बच्चों कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये जो कंडीशन है, ये जो फॉर्मूला है वो किस इक्विलिब्रियम के लिए सही होगा। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर 3-4 ऑप्शन दे देता है यहाँ पर, और डेल्टा एन जी में यहाँ पर 1 है तो मैं उस हिसाब से 1 यहाँ पर डालता, तो आपको इसका इक्वेशन समझ में आती। फॉर एग्जांपल चलो अभी आपको एग्जांपल बताता हूँ, तो एग्जांपल देखिएगा तो इससे आपको क्लियर होगा। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर b + c दिया और मैंने यहाँ पर 2d कर दिया, तो क्या ये जो फॉर्मूला जो है
Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा n, क्या इस फॉर्मूला इस पे लग रहा है क्या? बताइए। बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे G है, देखिए गैसियस और यहाँ पे भी गैसियस है, तो डेल्टा Ng बराबर आपको मिल रहा है 0। क्यों? क्योंकि 2 - 2 बराबर 0 होता है। तो अब लेकिन यहाँ पे तो जो डेल्टा Ng 1 है, तो मीन्स ये वाला जो फॉर्मूला है इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दिस इक्विलिब्रिया। ये फॉर्मूला हमें इसी इक्विलिब्रिया पे लगेगा या इस जैसे इक्विलिब्रिया पे लग सकता है जिसमें डेल्टा Ng की वैल्यू 1 होगी, उन सब में लग सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे डेल्टा Ng की वैल्यू हमें 0 मिल रही है। तो हम लोग फॉर्मूले को देख के ये बता देते हैं कि ये वाला फॉर्मूला किस इक्विलिब्रिया के लिए, किस इक्विलिब्रियम रिएक्शंस के लिए सही है या एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इस टाइप से भी हम बात करते हैं। इसको आप उतार लीजिए बच्चों कि Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा Ng, ये आपका रिलेशन Kp और Kc के बीच में आपको मिल गया है। ठीक है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। चलिए अभी इसको आप उतारिए, उसके बाद मैं इसका क्या देता हूं, आपको एग्जांपल देता हूं बोर्ड के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो लिख लिया बच्चों आप लोगों ने। तो चलो अब अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जो फार्मूला जो आपने ड्राइव किया है, इस फार्मूले को पहले अपन ले लेते हैं। ठीक है साहब, और फार्मूला क्या ड्राइव किया आपने, Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा n। ओके, ये फार्मूला आपने ले लिया। कौन सा फार्मूला लिया आपको याद हो गया, Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा n का हम फार्मूला ले चुके हैं। अब बच्चों जब Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा n का हमने डेल्टा Ng का जो हमने फॉर्मूला लिया है, इसके अंदर आपको पता है बच्चों कि R क्या होगा, बताओ। R बराबर होगा गैस कांस्टेंट। R बराबर क्या होगा हमारा, गैस कांस्टेंट। और गैस कांस्टेंट की बहुत सारी वैल्यूज हैं, बहुत सारी मीन्स 3 वैल्यूज हैं। और यहाँ पर चूंकि Kp की टर्म आ रही है मीन्स प्रेशर की। ठीक है, तो प्रेशर की टर्म आ रही है तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू हम प्रेशर में लेंगे, और प्रेशर में इसकी वैल्यू 1/12 या 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल होती है। ये वैल्यूज हमें मिलती है गैस कांस्टेंट की एटमॉस्फेयर में। चूंकि हमें यहाँ पर लीटर एटमॉस्फेयर में वैल्यू लेनी है, तो इतनी 3 वैल्यूज लेने की जगह हम यहाँ पर 1/12 ले लें या फिर हम 0.082 भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, टेम्परेचर जो हम यहाँ पर लेंगे वो डिग्री सेल्सियस में नहीं होगा, वो दैट टेम्परेचर हमेशा ध्यान रखिए वो केल्विन में होगा। तो केल्विन में क्या करते हैं हम लोग, डिग्री सेल्सियस में हम लोग 273 का प्लस कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, केल्विन। केल्विन में ये कन्वर्ट हो जाता है। टेम्परेचर किस में लेना है हमें, केल्विन में लेना है। गैस कांस्टेंट किस में लेना है हमें, लीटर एटमॉस्फेयर में लेना है। और वो क्या होगा बच्चों, वो होगा 0.0821 या हम उसको बोलेंगे 1/12 हम लोग बोलेंगे। ठीक है, या फिर हम क्या बोलेंगे उसको, 1/12 हम कहेंगे। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए कि यदि हमारे पास हम यहाँ पर डेल्टा Ng 0 कर दें, तो डेल्टा Ng 0 का मतलब क्या हुआ, किस टाइप का इक्विलिब्रिया आपको मिलेगा जिसमें डेल्टा Ng 0 हो। आपको किस टाइप का इक्विलिब्रिया मिलेगा जिसमें डेल्टा Ng 0 हो, मुझे बताइए। तो जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल हो, मीन्स जिसमें डेल्टा Ng बराबर 0 का मतलब क्या होगा बताओ। डेल्टा Ng 0 का मतलब ये होगा कि जिसमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल, जिनमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों ही इक्वल होंगे, उसमें बच्चों क्या मिलेगा हमें, उसमें डेल्टा Ng हमें 0 मिलेगा। ठीक है, अब आप देखते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट किसमें 0 है, कई इक्विलिब्रिया हैं जिसमें 0 है। फॉर एग्जांपल यदि अपन बात करते हैं, इसमें एग्जांपल थोड़े बहुत ले लेते हैं। नंबर 1 एग्जांपल जिसमें H2 + I2 2 gives twice HI, तो हम देखते हैं बच्चों डेल्टा Ng हमें 0 मिलता है क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट्स भी 2 हैं और प्रोडक्ट भी हमारे 2 मिल रहे हैं, तो डेल्टा Ng 0 मिल जाएगा हमें। चलिए सेकंड ले लेते हैं, इसको हम फॉर्मेशन ऑफ HI भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ HI, इसको हम फॉर्मेशन ऑफ HI भी बोलते हैं। दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं ट्वाइस HI
2 गिव्स H2 प्लस I2। इसको हम क्या बोलेंगे? डिसोसिएशन ऑफ HI। क्या बोलेंगे बच्चों? डिसोसिएशन ऑफ HI। डिसोसिएशन ऑफ HI, HI का वियोजन हिंदी में कहते हैं, और इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ HI। ये इन दोनों रिएक्शंस में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आपको इक्वल मिल रहा है। चलिए अपन तीसरा बना सकते हैं, X2 प्लस Y2, 2 गिव्स ट्वाइस XY। तो डेल्टा Ng 0 है। क्यों है डेल्टा Ng 0 बच्चों? क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट यहाँ पर इक्वल हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। रिएक्टेंट भी यहाँ पर 2 है और प्रोडक्ट भी हमारा यहाँ पर 2 मिल रहा है। चलिए फोर्थ वाला पॉइंट यदि अपन देखते हैं बच्चों, तो फोर्थ है, सपोज कीजिए मैंने A2 प्लस B2 ले लिया, उससे मैंने ट्वाइस AB बना दिया, तो डेल्टा Ng 0 है कि नहीं है बताइए? तो यहाँ पे भी मुझे डेल्टा Ng मुझे 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट भी 2 है और प्रोडक्ट भी यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बराबर होते हैं डेल्टा Ng 0 होता है। अब मेरे पास एक ये फॉर्मूला है, मैं यदि इसमें डेल्टा Ng 0 कर दूं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर Kp बराबर हो जाएगा Kc इंटू RT की पावर 0। आप जानते हैं बच्चों, किसी की भी पावर 0 1 होती है, तो क्या मिल जाएगा हमें? Kp बराबर Kc हमें मिल जाएगा। तो वी कैन फाइंड आउट, यदि हम सम में Kc की वैल्यू यदि हमने निकाल ली है तो दैट इक्वल टू Kp। Kc और Kp की वैल्यूज बच्चों बराबर मिलेगी। Kc बराबर Kp होगा। Kc बराबर Kp क्यों होगा? क्योंकि डेल्टा Ng यहाँ पर 0 है। डेल्टा Ng क्यों 0 है? क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर कैसे समझेंगे? जितने रिएक्टेंट के मोल्स हैं, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है इसलिए 2, 1 एंड 1 2, इसके आगे 2 है, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी 2 है, x2/2 1 1 और यहाँ पे 2 है, 1 1 और यहाँ पर 2 है। तो इस प्रकार से बच्चों डेल्टा Ng बराबर हमें 0 मिलता है। जहाँ पर डेल्टा Ng 0 है वहाँ पर Kp बराबर Kc हमें मिलेगा। क्लियर पॉइंट है? R और T की वैल्यूज हमें इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी? यदि हमारे पास Kc दिया गया है, Kp निकालना है, Kp दिया गया है, Kc निकालना है, तो इन वैल्यूज की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, अब अपन आ जाते हैं डेल्टा Nc यदि हमारे पास 0, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में बराबर नहीं है। इसको आपने उतार लिया बच्चों, आगे मैं बता रहा हूं। यदि मैं यहां पर देखता हूं कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल, यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बच्चों इक्वल नहीं है तो हमें क्या करना है? यदि बच्चों रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट यहाँ पर इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो Kp बराबर Kc नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बच्चों? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर डेल्टा Ng पॉजिटिव में है तो मल्टीप्लाई होगा, डेल्टा Ng निगेटिव में है तो डिवाइड होगा। कैसे? उसको भी अपन देखते हैं। चलिए सपोज कीजिए हमारे पास जो डेल्टा Ng है ना, अपन इसको पहले ज़्यादा ले लेते हैं। हमने डेल्टा Ng ज़्यादा कर दिया 0 से, 0 नहीं है, 0 से ज़्यादा है। डेल्टा Ng मैंने क्या बताया था आपको? डेल्टा Ng बराबर होता है NP माइनस NR। यदि मैं यहाँ पर 0 से ज़्यादा लूँगा, इसका मतलब ये हुआ बच्चों NP इज़ ग्रेटर देन NR। NP NR से ज़्यादा है, प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा है रिएक्टेंट से, तभी डेल्टा Ng 0 से ज़्यादा हो गया है। ठीक है, डेल्टा Ng 0 से ज़्यादा क्यों हुआ? क्योंकि प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स से ज़्यादा हैं। जब वो ज़्यादा हैं तो डेल्टा Ng यहाँ पर बढ़ गया। अब डेल्टा Ng यहाँ पर कब प्रोडक्ट के मोल कब ज़्यादा होते हैं हम देखें तो चलो हम कुछ इक्विलिब्रियम हम आपको बताते हैं, उसके एग्जाम्पल पहले अपन देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा हैं। ठीक है, चलो प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा है मतलब ट्वाइस NH3 और यहाँ पर N2 हो गया, यहाँ पे थ्राइस H2 हो गया। ये हमारा यहाँ पर रिएक्टेंट है और ये हमारे प्रोडक्ट हैं। कितने हो गए रिएक्टेंट के मोल्स? यहाँ पे 2। तो डेल्टा Ng की वैल्यूज देखो क्या हो गई? 2 माइनस 4 इजकल टू -2। ठीक है, 4 माइनस 2 इजकल टू +2, ये वैल्यूज हो गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होंगे। सब ये गैसेस है, ये भी गैस है बच्चों, ये भी गैस है और ये भी गैस है। चलिए सेकंड एग्जांपल यदि अपन लेते हैं जिसमें प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल मैं N2O4 को डिसोसिएट करता हूँ तो मुझे ट्वाइस NO2 मिल जाएगा।
ठीक है। डेल्टा एन जी क्या मिल जाएगा मुझे, देखिए एनपी माइनस एनआर में लगाऊंगा, एनपी कितना है देखिए 2, मैं 2 लिखूंगा, यहाँ पर एनआर में 1 तो मैं 1 लिखूंगा, तो मुझे मिल जाएगा +1। ऐसे मैंने यहाँ पर ऊपर वाली इक्विलिब्रियम में किया था, समय में किया था। 3 + 1 4 थे इसलिए 4 लिखा था मैंने, यहाँ पे 2 था इसलिए मैंने 2 लिखा था। 4 - 2 = 2, यहाँ पे मुझे मिल गया +2। क्लियर पॉइंट आ रहा है। ऐसे ही मैं देखूंगा जो भी इक्विलिब्रियम मुझे मिलेगा, सपोज कीजिए अब मैंने यहाँ पे कर दिया 2xy3 = मैंने कर दिया x2 प्लस कर दिया थ्राइस y2। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने क्या किया, मैंने हल्का सा चेंज किया, ये जो अमोनिया वाला जो क्वेश्चन है उसी को मैंने इस टाइप से बना दिया। मैंने यहाँ पे बच्चों जो n है उसकी जगह x की जगह n रख दिया, मैंने जो बच्चों y है वो यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह y रख दिया, और मैंने यहाँ पर N2 बन गया x2 और h की जगह यहाँ पर थ्राइस y2 बन गया। इक्विलिब्रिया हम ऐसा भी बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। हम इक्विलिब्रिया यहाँ से हम इस टाइप से भी इक्विलिब्रिया बना सकते हैं बच्चों। ट्वाइस NH3 टू गिव N2 प्लस H2, तो ट्वाइस XY3 टू गिव X2 प्लस Y2। इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पर कभी भी मैंने यहाँ पर यदि नहीं लिखा है कुछ भी तो समझिए ये भी गैस है, ये ऑल आर गैसियस इक्विलिब्रिया। यदि यहाँ पर नहीं लिखा गया है तो सब गैसियस इक्विलिब्रिया है। पूरे इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस में, चाहे नीट को हो, चाहे जेई के होंगे, आईटी के, चाहे आईटी एडवांस में हो, यदि इक्विलिब्रियम दिया गया है और उसमें सॉलिड या लिक्विड नहीं लिखा है तो आप समझ जाएगा कि गैस है वहां पर। इट इज नॉट नेसेसरी कि गैस लिखी जाए, ठीक है। चलिए अब इन सब में डेल्टा एन जी बढ़ गया। अब इन सब में जब डेल्टा एन जी बढ़ गया तो हमने इस इक्वेशन पर डेल्टा एन जी यहाँ पर डाला। अब देखिए डेल्टा एन जी दी 1 हो रहा है, यहाँ पर 2 हो रहा है, यहाँ पर इस इक्वेशन में 1 है, इस इक्वेशन में 2 हो रहा है, तो ये जो आर की वैल्यूज है वो किसी से मल्टीप्लाई हो रही है। और आप जानते हैं यदि किसी भी यदि 1 या 2 में कोई मल्टीप्लाई हम वैल्यूज करेंगे तो वो वैल्यूज जो है इक्वल में बढ़ जाएगी। तो डेफिनेटली Kp क्या हो जाएगा, Kp इज ग्रेटर देन Kc कंडीशन हमें मिलेगी। डेल्टा एन जी ज्यादा है 0 से मीन्स Kp भी ज्यादा है Kc से, ये निकल के आ रहा है हमारे पास। डेल्टा एन जी ज्यादा है 0 से मीन्स Kp भी बड़ा है Kc से, ठीक है। Kp भी Kc से बड़ा है, यहां से हमें ये निकल के आ रहा है। तो इस टाइप से इक्विलिब्रिया में Kp और Kc के रिलेशन हम लोग देखते हैं। चलिए थर्ड टाइप की, जितने भी केमिकल इक्विलिब्रियम में जो भी इक्वेशंस हैं वो सब 3 ही टाइप में वैरायटी में बढ़ती है। पहला, इट इज डिवाइडेड इनटू ओनली 3 टाइप्स। नंबर 1 इज डेल्टा एन इज इक्वल टू 0, नंबर 2 इज डेल्टा एन जी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, एंड नंबर 3 इज डेल्टा एन जी इज लेस देन 0। अब अपन नंबर 3 पे बात करते हैं। नंबर 3 पे हम लोग बात करना शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि जो डेल्टा एन जी है वो 0 से कम होगा। चलिए बात करना शुरू कर रहे हैं अब अपन यहाँ पर देखना शुरू कर देते हैं कि जो डेल्टा एन जी की जो वैल्यूज है वो यहाँ पर क्या होने वाली है, 0 से कम। चलिए यदि 0 से कम यदि डेल्टा एन जी की वैल्यूज है बच्चों, यहाँ पे अपन थोड़ी सी बात कर लें। इधर डेल्टा एन जी इज लेस देन 0, इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब बच्चों ये होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास डेल्टा एन जी की फॉर्मूला है Np माइनस एनआर, यदि 0 से ये कम है तो इसका मतलब है कि एनआर इज ग्रेटर देन Np। यही मतलब होना चाहिए इसका। क्या मतलब होना चाहिए कि एनआर इज ग्रेटर देन Np। एनआर मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, कौन से मोल्स, गैसियस मोल्स। नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ये होना चाहिए। तो डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, डेल्टा एन जी यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, इसको बढ़ा दोगे, इसको कम कर दोगे तो वैल्यूज नेगेटिव में आएगी। ओके, रिएक्टेंट ज्यादा है। चलिए इसके एग्जांपल अपन देखना शुरू करें, इसके एग्जांपल अपन देखना शुरू करते हैं। एक पहला एग्जांपल, हम यहाँ पर अमोनिया को बनाना शुरू कर दें। N2 प्लस H2 2 gives twice NH3। देखिए आपने अमोनिया बनाया, आपने क्या देखा बच्चों, यहाँ पर 1 मोल है, यहाँ पर 3 मोल है, 1 + 3 = 4 एंड हियर यू गेट 4 मोल्स। क्या हुआ बच्चों, यदि मैं यहाँ पर देखता हूँ ये 4 मोल्स हो गए और यहाँ पर यू गेट 2 मोल्स, तो मैं यहाँ पर जब डेल्टा एन जी बराबर लेता हूँ बच्चों Np माइनस एनआर में, तो Np कितना हो गया, प्रोडक्ट 2, रिएक्टेंट कितने हैं 4, तो हमें मिल गया डेल्टा एन जी -2, मीन्स 0 से कम है।
कोई भी वैल्यू बच्चों 0 से यदि कम होगी तो वैल्यूज नेगेटिव में आपको मिलेगी, माइनस में मिलेगी। इसलिए डेल्टा एन जी हमेशा आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, नेगेटिव में मिलेगा। फर्स्ट एग्जाम्पल के बाद सेकंड एग्जाम्पल लेना शुरू करें। यदि मैं यहाँ पर ट्वाइस NO2 लूँ और उसको मैं यहाँ पर N2O4 में चेंज कर दूँ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है बच्चों, इट इज कन्वर्ट टू नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, तो क्या होने वाला है, फॉर्मूला सेम हमारे पास, डेल्टा एन जी बराबर NP माइनस NR, मीन्स क्या हो गया, प्रोडक्ट के 1 है, 1 माइनस क्या हो गया 2, दैट इक्वल टू -1। ओके, तो अब यहाँ पर जब डेल्टा एन जी बच्चों 0 से कम है या निगेटिव आ रहा है, हमने यहाँ पर निगेटिव का साइन कर दिया। हमारे पास फॉर्मूला है Kp बराबर Kc इंटू RT की पावर, मैं यहाँ पर -2 कर दूं तो -2 का मतलब क्या होगा, Kp बराबर Kc अपॉन में करूंगा कितनी बार, पावर 2 तो RT इंटू RT लिखूंगा। इसका मतलब जो भी Kc की जो वैल्यूज है उसमें जब आप 2 बार RT को डिवाइड करेंगे तो आपको Kp की वैल्यूज मिलेगी। मतलब डिवाइड होने पर Kp की वैल्यूज क्या हो जाएगी, बढ़ेगी कम होगी, कम हो जाएगी, मीन्स Kp इज ऑलवेज लेस देन Kc। Kp हमेशा Kc से कम होगा जब डेल्टा n हमें निगेटिव मिलेगा। अब सपोज कीजिए मैं यहाँ पर -1 करूँ तो Kp बराबर क्या हो जाएगा, Kc इंटू RT की पावर -1, मीन्स हो जाएगा Kp बराबर Kc अपॉन RT एक बार हो जाएगा, तब भी Kp की वैल्यूज क्या हो गई, Kc से कम होगी। और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं बच्चों कि जब भी नेगेटिव का साइन आएगा, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा तो Kp की वैल्यूज कम हो जाएगी क्योंकि वो डिवाइड में चला जाएगा। क्लियर पॉइंट है बच्चों। चलो अब अपन आगे करते हैं, आगे कुछ मैं एग्जाम्पल आपके सामने लेके आया हूँ, उन एग्जाम्पल से अपन क्वेश्चंस पे अपन आगे काम करते हैं। चलिए एग्जाम्पल में आप कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है, आप ध्यान रखिए, उतारिए इसको। और आप हमेशा ध्यान रखिए बच्चों कि ये जो एडवांस लेवल का हमारा IIT का चल रहा है, किस लेवल में चल रहे हैं हम लोग, नीट IIT एडवांस लेवल में हम लोग चल रहे हैं, इसलिए एक एक पॉइंट मैं आपको देते जा रहा हूं ताकि आपके एडवांस तक के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर पाएं। आप लोग धीरे धीरे हम आगे चल रहे हैं, JEE मेन एंड एडवांस तक के आप क्वेश्चंस कर पाएं, इसलिए मैं इतनी मेहनत आपके साथ कर रहा हूं। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, एक क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आया था उस क्वेश्चंस को थोड़ा सा मैं देखता हूं। ये क्वेश्चन लिखिए अब आप, राइट एक्सप्रेशन ऑफ Kp Kc चलिए 6 क्वेश्चंस बच्चों आपके सामने ये मैं लेके आया, इन क्वेश्चंस को अपन करना शुरू करते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को करना शुरू करें कि मैंने ये क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिए, आप भी करेंगे, पॉज कर लीजिए वीडियो को और इनके आंसर्स यहाँ पे मैं देना शुरू करूँगा। थोड़ा सा पहले आप प्रैक्टिस कर लो। क्या क्या क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक्सप्रेशन बताना Kp का Kc का, यूनिट Kp एंड Kc की देनी है, रिलेशन भी देना है Kp एंड Kc का, ये सब हमें यहाँ पर देना है, ठीक है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, अभी आज डिराइव किया अपन ने इस वीडियो में फॉर्मूलाज को, अब अपने को एक्सप्रेशन देना है। चलिए मैंने आपको पहला क्वेश्चन अपन करते हैं, आप पॉज कर लीजिए, अब आंसर उसके बाद देखिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे अपन कर रहे हैं ट्वाइस NO2 2 गिव्स N2O4। मैंने आपको बताया यदि इक्विलिब्रियम में कोई भी सॉलिड लिक्विड या गैस नहीं दिया गया हो तो आप समझ जाइएगा कि वो गैसियस कंडीशन में है। तो दीज आर इन गैसियस कंडीशन, ट्वाइस NO2 2 गिव्स N2O4। चलिए अब अपन इसमें बोल रहा है Kp निकालिए, Kc निकालिए,
तो पहला आप इसमें डेल्टा एन जी निकाल दो। डेल्टा एन जी बराबर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट 1 माइनस 2 इजकल टू -1 हो जाएगा। फॉर्मूला हमारे पास है Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा एन जी, ये फॉर्मूला इसी को हमें लगाना है। हमें Kp हमें लेना है, तो Kp बराबर क्या लेंगे अपन, Kc इंटू RT की पावर -1 मीन्स Kp बराबर हमें क्या मिल गया, Kc अपॉन RT। तो दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का Kp और Kc के बीच का रिलेशन हुआ। अब अपन यदि यूनिट की बात करते हैं, Kc की यूनिट कंसंट्रेशन में आती है, मतलब N2O4 की कंसंट्रेशन अपॉन NO2 की कंसंट्रेशन आएगा। कंसंट्रेशन अपन मोल पर लीटर में लेते हैं, अपॉन हो जाएगा हमारा मोल पर लीटर की पावर 2, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। मीन्स Kc बराबर हमें मिल जाएगा, Kc बराबर 1 अपॉन मोल पर लीटर हमें मिल जाएगा। ठीक है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, लीटर इंटू मोल इनवर्स, ये हम बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहले वाला फॉर्मूला का, Kc का हो गया यूनिट। Kp की यूनिट यदि हमें लेना है, ये तो रिलेशनशिप बता दिया था मैंने। अब हमें Kp की यूनिट लेना है। यूनिट ऑफ Kp कैसे निकालोगे आप निकाल सकते हैं कैसे, Kp की यूनिट हम एटमॉस्फेयर में लेते हैं। N2O4 का आप एटमॉस्फेयर में ले लीजिए, एक है तो एक ही आएगा, और यहाँ पर एटमॉस्फेयर की पावर 2 आ जाएगा, क्योंकि NO2 को एटमॉस्फेयर में लेंगे तो पावर 2 आ जाएगा। क्लियर पॉइंट है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन एटमॉस्फेयर, तो ये आपको मिल जाएगा, या आपको मिल जाएगा बराबर एटमॉस्फेयर की पावर -1। दूसरी बात मैंने आपको पिछले सेकंड वाले वीडियो मैंने आपको बताई थी, यूनिट्स हमें करनी है। डेल्टा एन जी यदि हमने निकाल लिया है तो हम यहाँ पे यूनिट्स को यहाँ पे डाल सकते हैं। देखिए -1 है डेल्टा एन जी, -1 आ गया, मोल -1 आ गया, या फिर मोल पर लीटर -1 पे आ गया। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं Kp बराबर एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा एन जी। क्या था हमारा डेल्टा एन जी, -1, तो हमने -1 यहाँ पे डाल दिया थी। Kp की यूनिट निकालना है, तो डायरेक्ट हमें कुछ नहीं करना है, हम डेल्टा एन जी निकाल के और मोल पर लीटर की डेल्टा एन जी कर दीजिए उसको। ठीक है, पावर -1 है, -1 कर दीजिए, मोल पर लीटर यहाँ पे -1 हो जाएगा, एटमॉस्फेयर डेल्टा एन जी -1 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम यहाँ पर ऐसा भी निकाल सकते हैं। चलिए उतार लिया आपने इसको, आंसर मैंने दे दिया। अब चलिए सेकंड वाले क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूं आपको। सेकंड क्वेश्चन, H2I2 2 gives twice HI। अब H2I2 2 gives twice HI में Kc और Kp का रिलेशन अभी मैंने आपको बताया कि Kc और Kp दोनों में बराबर होंगे। क्यों इक्वल होंगे बच्चों, इसलिए इक्वल होंगे यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर क्या है, डेल्टा एन जी 0 है। जिसमें डेल्टा एन जी 0 है तो Kc और Kp यहाँ पर इक्वल है। तो सेकंड वाला हमारा यहाँ पर डेल्टा एन जी 0 तो Kp Kc हमारा इक्वल। चलो इसको थोड़ा सा हम बता देते हैं। सेकंड वाला पॉज करके जो आपने निकाल लिया होगा तो आप देखेंगे कि सही है आपका आंसर कि गलत है। अब यहाँ पर देखिए दोनों गैसेस है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, तो आप देखेंगे आंसर सही है गलत है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो Kp और Kc ये आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि डेल्टा एन जी क्या मिल रहा है बच्चों, 0। जब डेल्टा एन जी 0 मिल रहा है, आपके पास फॉर्मूला है Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा एन जी 0 हो गया, तो Kp बराबर Kc हो गया। चलिए अब अपन यूनिट के बारे में बात करें। Kp Kc लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, HI की पावर 2 प्रोडक्ट है अपॉन एक्टिव मास ऑफ H2 एंड I2। ओके, आप जानते हैं HI को हम किस में लेंगे, मोल्स पर लीटर। ठीक है, कि पावर क्या हो जाएगा 2 अपॉन क्या हो जाएगा मोल्स पर लीटर इंटू H2 का और I2 का भी मोल्स पर लीटर। सब ये आपस में देखेंगे आप, सब कैंसिल हो रहे हैं आपस में। मतलब Kc की कोई यूनिट क्या हो जाएगी, नो यूनिट ऑफ Kc, नो यूनिट। क्यों, क्योंकि सब यहाँ पर आपस में कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, जब Kc कोई यूनिट नहीं है तो Kp की भी यूनिट होगी क्या, नहीं होगी। तो मीन्स जिसमें डेल्टा एन जी 0 है उसमें जो है Kp Kc के बराबर होंगे, तो यूनिट सब आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो कोई यूनिट नहीं हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो रही है अपने को। चलो अब अपन आगे बात करते हैं यहाँ पर थर्ड वाला, CaCO3 टू गिव Ca प्लस CO2। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड वाली अपन इक्वेशन उठा रहे हैं बच्चों, CaCO3 सॉलिड टू गिव CaO सॉलिड एंड CO2। इसका आपने रिलेशनशिप देखा। पहले हम यहाँ पर डेल्टा एन जी देखेंगे, +1 मिलेगा। क्यों, सॉलिड कैंसिल हो जाएगा, सॉलिड कैंसिल, अकेला गैस है
NP माइनस NR, NP में यहाँ पर 1 माइनस 0 दैट इक्वल टू +1। फॉर्मूला वही हमारा, फॉर्मूला में यहाँ पे लिख देता हूँ KP बराबर KC RT की पावर डेल्टा n। यदि मैंने यहाँ पर +1 कर दिया, डेल्टा n यदि +1 है मीन्स मल्टीप्लाई हो गया, तो KP बराबर क्या मिल जाएगा, KP बराबर यहाँ पर KP ज़्यादा हो जाएगा, KP बराबर हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 आपको मिल जाएगा। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यदि हम यूनिट के बारे में बात करेंगे तो यूनिट इसकी हो जाएगी आपकी एटमॉस्फेयर KP की। यदि हम KC के बारे में बात करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 हो जाएगा बच्चों, एंड जो इसकी यूनिट हो जाएगी वो यूनिट हो जाएगी मोल्स पर लीटर। तो इस प्रकार से यहाँ पे यूनिट और रिलेशनशिप हमें यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पर रिलेशनशिप क्या मिलेगी, KP और KC की, KP इज ग्रेटर देन KC, KP बढ़ जाएगा KP से, क्योंकि डेल्टा n +1 है, +1 को रखा, RT को मल्टीप्लाई किया, तो KP इज ग्रेटर देन KC, ये हमें मिलेगा थर्ड में। ठीक है, चलिए अब अपन चलते हैं फोर्थ में। अब यहाँ पर तुमने एक बात ध्यान दी, कौन सी वाली ध्यान दी बच्चों, यहाँ पर कि यहाँ पर चूंकि सॉलिड और गैस था तो सॉलिड को हमने कैंसिल कर दिया, गैस को अकेला लिया हमने। यहाँ पे लिक्विड और गैस है फोर्थ वाले में, तो लिक्विड को हम कैंसिल करेंगे, अकेले गैस को लेंगे। मतलब प्रोडक्ट में हमें जैसे एक CO2 मिला था, ऐसी एक हमें गैस मिलेगी वेपर फॉर्म में। चलो फोर्थ वाला भी हम देखते हैं, ऐसे बिल्कुल सेम होगा फोर्थ भी, जैसे अभी हमने ये निकाला ऐसे वो निकालेंगे वो। ठीक है, बिल्कुल हमें सेम निकालना पड़ेगा बच्चों, निकाल लीजिए फटाफट। ठीक है, इसको पॉज कर दीजिएगा, मैं फोर्थ का आंसर दे रहा हूँ आपको। वाटर हो गया, लिक्विड है, हमने लिया वाटर गैस, चूंकि गैस है यहाँ पर तो डेल्टा NG हमारा हो गया +1, NP माइनस NR, तो यहाँ पर 1 माइनस 0 दैट इक्वल टू +1, तो मीन्स KP इज ग्रेटर देन KC हमें मिल रहा है। दूसरी बात, हमें KC की वैल्यूज लेना है, तो प्रोडक्ट में इसकी वैल्यूज आएगी, तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आ जाएगा गैसेस में। हमें यदि KP की लेना है तो KP बराबर हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। तो इस प्रकार से हमें KC KP हमें मिल जाएगी। हम यदि यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट इसकी हो जाएगी कंसंट्रेशन में, मोल्स पर लीटर है, तो कंसंट्रेशन की इसमें लेते हैं मोल्स पर लीटर, तो इसका चूंकि एक ही तो यूनिट मोल्स पर लीटर में। ठीक है, +1 है तो +1 रहेगा। और यहाँ पर KP के लेंगे यूनिट ऑफ KP, तो वो हमें क्या मिल रहा है एटमॉस्फेयर में, तो हम यहाँ पर एटमॉस्फेयर ले लेंगे, एटमॉस्फेयर पावर +1 या 1, या मत लिखे यहाँ पर एटमॉस्फेयर लिख दें। ठीक है, तो ये फोर्थ वाला आपका क्लियर हो गया। चलिए अब फिफ्थ वाला अपन क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन में इसको मिटा दूं। फिफ्थ में सॉलिड एक है। अच्छा, हम यहाँ पर देखेंगे गैस और सॉलिड में कितने सॉलिड है, या पूरा गैस है, ये हमें देखना पड़ता है बच्चों। सॉलिड है उसको कैंसिल करना है, जो गैस है वही लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखो गैस है, यहाँ सॉलिड होगा कैंसिल होगा, यहाँ पे देखो सॉलिड है, यहाँ पर गैस है कैंसिल होगा, केस होगा वो देखते हैं अपन फिफ्थ वाले में। चलिए फिफ्थ वाले में हमने देखा NH4HS है, NH4HS सॉलिड, 2 गिव्स अमोनिया गैसेस, और प्लस होता है बच्चों H2S गैसेस। आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट तो नहीं होगा। ठीक है, NH4 सॉलिड है, तो मैंने क्या बोला बच्चों, सॉलिड को अपन को कैंसिल करना है, हमने इसको कैंसिल कर दिया, सॉलिड है इसलिए। अब जैसे हम सॉलिड को यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा क्या बच्चों, हमें मिलेगा अमोनिया एंड H2S। चलिए अब KC और KP किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, अमोनिया और H2S के ऊपर, चूंकि गैसेस है। तो हमें यहाँ पर डेल्टा NG निकाल लो, डेल्टा NG बराबर हो जाएगा NP माइनस NR, मीन्स क्या प्रोडक्ट में 2 माइनस 0, क्योंकि सॉलिड तो कैंसिल हो गया तो 0 हो गया, रिएक्टेंट में कोई नहीं है 0 है, प्रोडक्ट गैसेस प्रोडक्ट 2 है, तो हमें मिल गया +2। अब यहाँ पर +2 हो गया तो KP जो क्या हो जाएगा बच्चों, KP इज ग्रेटर देन KC। क्यों हो जाएगा रिलेशन में, क्योंकि KP में KC में जब 2 RT का मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, तो हमें KP मिलेगा। अब यदि अपन KP निकालना चाहें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया ये हो जाएगा यहाँ पर, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो KP निकल आएगा। यदि हम यूनिट से इसके निकालना चाहें तो हमें H2S का हम एटमॉस्फेयर कर दें, इसका एटमॉस्फेयर कर दें तो उसकी यूनिट आ जाएगी, मीन्स एटमॉस्फेयर की पावर 2। और वही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर यदि डेल्टा NG यहाँ पर 2 निकल रहा है तो डेल्टा, हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा NG होता है।
तो डेल्टा एन जी हमें 2 मिल रहा था, एटमॉस्फेयर पावर 2 कर दें। सेम है, यदि हम यूनिट्स हम केसी निकालना चाहें तो केसी में मोल्स पर लीटर लेते हैं हम, तो मोल्स पर लीटर की पावर 2 कर दें आप, क्योंकि डेल्टा एन जी होता है और डेल्टा एन जी 2 है, तो मोल्स पर लीटर की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मोल्स पर लीटर की पावर 2। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, मोल्स पर लीटर की पावर डेल्टा एन जी तो बराबर हो जाएगा मोल्स पर लीटर की पावर 2, क्योंकि यहाँ पर 2 दिया था। क्लियर पॉइंट है, तो इसको आप 5th वाला हो गया। चलिए लास्ट वाला वो अपन चलते हैं बच्चों, 1 2 3 4 ये क्वेश्चंस हो गए। लास्ट में देखते हैं अपन, लास्ट में ये आपका ये वाला मिल रहा है हमें, पॉज करके पहले आप बना लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर जो है वो आंसर को देखिए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। चलिए साहब, अब अपन देखते हैं यहाँ पर अमोनिया इक्विलिब्रियम में लेना शुरू कर रहा हूँ। कौन सा इक्विलिब्रियम है, ट्वाइस NH3 है, यहाँ पर 6 वाला देखिए, ट्वाइस NH3 है 6 वाला, ट्वाइस NH3 गैसेस है, प्लस यहाँ पर CO2 गैस है, टू गिव हमें मिलता है NH2COO NH4 एंड इट इज ए सॉलिड। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बोला, जहाँ भी सॉलिड होगा बच्चों उसको अपन को कैंसिल करना है। यहाँ पे ये सॉलिड है उसको कैंसिल करना है, इसको लेना नहीं है हमें, क्योंकि गैसेस कंडीशन का फॉर्मूला ये है, ये यहाँ पर डेल्टा एन जी है। तो अब अपन डेल्टा एन जी हम निकालेंगे तो NP माइनस NR होता है, NP तो यहाँ पर सॉलिड है मतलब 0 हो गया, माइनस गैसेस हमारे पास कितने, यहाँ पर 2 है, 2 देखो यहाँ पे 1 है तो 3 हो गया, तो यहाँ पे हो गया अपना -3, तो डेल्टा एन जी हमारा -3 हो गया। अब जब यहाँ पर -3 की हम वैल्यूज डालेंगे माइनस की, तो Kp क्या हो जाएगा, Kp हमें तभी मिलेगा जब Kc में इसको हम 3 बार RT को डिवाइड करेंगे। Kp बराबर Kc इंटू RT की पावर यदि -3 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है Kc को 3 बार RT को आप Kc को डिवाइड कर दो। Kc को डिवाइड करो किससे, 3 बार RT से, Kc को डिवाइड करो 3 बार RT, 1 2 3 3 बार RT से डिवाइड कर दो तो आपको ये मिलेगा। अब यदि आपने डिवाइड किया है बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया, जो Kp की जो वैल्यूज है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, किससे, Kc से। क्लियर पॉइंट है। अब अपन Kp की यूनिट यदि हम निकालना चाहें यूनिट्स, तो यूनिट्स बहुत सिंपल है, डेल्टा एन जी के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो Kp बराबर क्या हो जाएगा, -3 है, डेल्टा एन जी -3 मीन्स एटमॉस्फेयर की पावर -3। Kc की यूनिट हम निकालना चाहें तो हम बोलेंगे मोल्स पर लीटर की पावर -3, ये यहाँ पर इसकी यूनिट आ जाएगी। ठीक है, तो आपका ये लास्ट वाला भी 6 वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया है, इसको आप उतार लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस और देखते हैं। ठीक है, तो बेटा अगला क्वेश्चन बोर्ड पे आ रहा है, अपना क्वेश्चन है 4 है पर्टिकुलर, लिखते जाओ आप लोग भी रिएक्शन। Kp इज 40 एटमॉस्फेयर की पावर 2, ध्यान रखिए पावर 2 हो रही है, मतलब वहां से हमें पकड़ना भी डेल्टा एन जी पावर 2 बजा रहा, तो एटमॉस्फेयर की पावर 2 एट 227 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेंपरेचर केल्विन में चाहिए रखी। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ Kc फॉर सेम रिएक्शन एट सेम टेम्परेचर। क्वेश्चन करिए फटाफट बच्चों, क्वेश्चन बोर्ड पे आ गया है, पॉज कर लीजिएगा, मैं आंसर लिखना शुरू कर रहा हूँ। जब मैं आंसर लिखना शुरू कर रहा हूँ तो इसको आंसर को आप जब तक पॉज कर दीजिएगा और खुद कीजिएगा। चलिए, फॉर्मूला क्या है बच्चों, Kb बराबर Kc RT की पावर डेल्टा एन। ओके, एटमॉस्फेयर की पावर 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां से हमने पकड़ा डेल्टा एन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो Kp बराबर क्या हो जाएगा हमारा, Kp बराबर हो जाएगा Kc इंटू RT की पावर 2 हमें मिल जाएगा। अब Kp कितना दिया बच्चों, 40 एटमॉस्फेयर, Kc हमें निकालना है इंटू R की वैल्यूज मैंने क्या बताया था, इंटू RT की पावर 2 हो गया, तो RT की पावर 2, तो हम Kc निकालेंगे तो Kc बराबर क्या हो जाएगा हमारा, Kc बराबर हो जाएगा 40। ठीक है, 40 यहाँ पर आ गया, इंटू 40 यहाँ पर आ गया, Kc बराबर 40 अपॉन हो जाएगा हमारा RT की पावर। तो अब आपने क्या किया यहाँ पर, Kc बराबर 40 अपॉन RT की पावर 2 है। अब वैल्यूज़ पर रखने हैं अपने को, क्या करना है आपको, रखिए वैल्यूज़, Kc निकल आएगा 40 अपॉन R की वैल्यू 1/12 याद है आपको, 1/12 इंटू 1/12 इंटू, अब टेम्परेचर है बच्चों, टेम्परेचर कितना है यहाँ पर, टेम्परेचर है हमारा 227 डिग्री सेल्सियस,
तो हमें तो टेम्परेचर किस में चाहिए, केल्विन में, तो 227 प्लस 273, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 500 केल्विन। तो हम यहाँ पर 500 केल्विन कितना है, टी स्क्वायर मतलब 2 है, 500 इंटू 500। अच्छा स्क्वायर किससे पकड़ा था, याद आया आपको, यहाँ पर 2 था, वहाँ से हमने डेल्टा एन जी को पकड़ लिया। अब 12 है बच्चों, तो यहाँ पर के सी बराबर जाएगा 40 इंटू 12 इंटू 12 अपन हमारा आ जाएगा 500 इंटू 500। आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/40। तो के सी किससे मिलता है आपको, मोल्स पर लीटर में, मोल्स पर लीटर में, ठीक है। तो के सी बराबर हो जाएगा मोल्स पर लीटर की पावर 2, क्योंकि यदि एटमॉस्फेयर पावर 2 है तो मोल्स पर लीटर भी पावर 2 है, आपने को पता ही है, मैंने अभी अपन ने निकाला यूनिट। तो यदि आप यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तत्काल 1/40 निकल आएगा। तो सेम टेम्परेचर है, क्या क्या देखना पड़ा अपने को, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। एक हमें जो निकालना पड़ा यहाँ पर वो डेल्टा एन जी जो है उसको पकड़ना पड़ा, वो हमने यहाँ से पकड़ा। दूसरा हमें क्या कन्वर्शन करने को बोला इसने, डिग्री सेल्सियस में वैल्यूज़ दी, तो हमें यहाँ पर केल्विन में चेंज करना पड़ा। तीसरी बात, हमें आर की जो वैल्यूज़ 1/12 में जो हम डालते हैं तो उससे हमारा थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो 2 और तीसरी बात को हमें ऐसा कैलकुलेशन ईजी करने के लिए यहाँ से कन्वर्शन करके हम कैलकुलेशन को ईजी कर देते हैं, एंड वी गेट के सी इज इक्वल टू 1/40 आपको मिल जाता है। आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं आप, ठीक है। तो 1/40 निकल गया। चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। एक क्वेश्चन एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, और मैं समझता हूँ वो क्वेश्चन, ये तो रिलेशनशिप हो गया, केपी दिया गया है तो हमें केसी निकालना है। ऐसे यदि केसी दिया होता तो केपी निकाल लेते अपन, ठीक है ना। 40 केपी की जगह केसी होता तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता हमारा, और हमारा केपी निकल आता। इतनी सी बात थी, हमें चेंज करनी थी हमें। एक अगला क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, उसको अपन लोग देखते हैं, ठीक है। और वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है वो भी। उसमें भी मैंने आपको अभी जो मैंने आपको पढ़ाया कि यूनिट के द्वारा हमें पता लगाना है कि कौन सी रिएक्शंस सही होंगी, उसके बेस ये क्वेश्चन आपको मिल रहा है। उस क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर उसको अपन सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन उठाना शुरू कर दीजिए बच्चों। क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन आ रहा है हमारे हाथ में। log Kp प्लस 2 log RT बराबर log Kc। ऑप्शन दिया हुआ ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है N2 प्लस थ्राइस H2 2 गिव्स ट्वाइस NH3। बी ऑप्शन है हमारे पास ट्वाइस SO2 गैस प्लस O2 गैस 2 गिव्स ट्वाइस SO3 गैस। सी ऑप्शन हमारे पास है बच्चों ट्वाइस A प्लस B प्लस C 2 गिव्स ट्वाइस B। डी को लिक्विड ले लिया है, ए को गैस ले लिया है, बी को यहाँ पर सॉलिड लिया गया है, और सी को यहाँ पर गैस लिया गया है। डी ऑप्शन है बच्चों हमारे पास CuSO4 डॉट थ्राइस H2, ये सॉलिड लिया गया है, प्लस ट्वाइस H2, और जो प्लस ट्वाइस H2 पेपर फॉर्म में है, टू गिव CuSO4 डॉट 5H2O, और वहाँ पर वो लिया गया सॉलिड फॉर्म में। आपसे बोला गया है कि कौन से इक्विलिब्रियम में ये कंडीशन लगेगी। 3-4 इक्विलिब्रियम दिए गए हैं, और ये वाली कंडीशन कौन से इक्विलिब्रियम में लगेगी ये बोला गया, ये पूछा गया आपसे। तो इसको पॉज कर लीजिएगा, वीडियो को करके देखिएगा, सोचिएगा। अभी मैं आंसर देना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। आंसर देना मैं शुरू कर रहा हूँ। थोड़ा सा देखो बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान से हमें देखना है। कुछ मैथमेटिकल टूल्स हमारे यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। हम जानते हैं log m इंटू log n, log m इंटू n बराबर हमारा हो जाता है log m इंटू n बराबर हो जाता है log m प्लस log n। ओके, एक तो ये फॉर्मूला मुझे दिख रहा है यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला log m की पावर n बराबर होता है n log m। ये दो फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले का यहाँ पे हम लोग यूज़ करें। मैथ्स के फॉर्मूले इजी है आपके लिए। क्यों? देखिए log Kp प्लस 2 log RT है, ठीक है। तो यदि अपन इसको देखें तो हमें यहाँ पर log m प्लस log n, देखिए आप यहाँ पर log m प्लस log n, log m को हमने इसको ये मान लिया, log n हमारा पास ये हो गया, और जो log n जो था वो क्या, log m की पावर n था, इसलिए n log m हुआ, n log m हुआ। तो हम इसको ले सकते हैं log Kp इंटू log m प्लस n है, log Kp इंटू
आर टी की पावर 2, ऐसा हम कर सकते हैं यहाँ पर, आर टी की पावर 2 यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर इस टाइप से 2 कर सकते हैं, बराबर हो जाएगा हमारा log के सी, और log से log यदि हमने कैंसिल कर दिया तो फिर हमारा क्या मिलने वाला है, यहाँ पर बच्चों सॉल्यूशन मैं देना शुरू आपको कर रहा हूँ। तो इस सॉल्यूशन में क्या हुआ, ये मैथमेटिकल टूल का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इस मैथमेटिकल टूल में log के पी प्लस 2 log आर टी है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log के पी इंटू आर टी की पावर 2 बराबर log के सी, ये हम ऐसा लिख सकते हैं। इन दोनों हमने यहाँ पर टूल्स का इस्तेमाल किया, तो जो log और log से कैंसिल कर दिया हमने, हमें मिल गया के पी बराबर क्या हो जाएगा, के सी अपॉन आर टी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो के सी अपॉन आर टी की पावर 2, या फिर हम क्या बोलेंगे, के सी इंटू आर टी की पावर -2। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला हमने निकाला, सबसे पहले हमने इस फॉर्मूले से, जो हमारे पास फॉर्मूला था कौन सा, के पी बराबर के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन है, इस फॉर्मूले में इस फॉर्मूले को हमने कन्वर्ट किया। के पी बराबर के सी आर टी की पावर -2 हमें मिला, और जैसे के पी बराबर के सी आर टी की पावर -2 हमें मिला, मीन्स डेल्टा एन जी क्या मिला बच्चों, थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, डेल्टा एन जी हमें क्या मिल गया, -2। क्या मिल गया डेल्टा एन जी हमें यहाँ पर, -2। तो हमें ये देखना है कि जिन इक्विलिब्रियम में हमें डेल्टा एन जी -2 मिलेगा, वही इक्विलिब्रियम इसको सेटिस्फाइड करेंगे, या ये जो फॉर्मूला है उन्हीं इक्विलिब्रियम पे लगेगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, पहले वाले में डेल्टा एन जी बराबर एन पी माइनस एन आर, एन पी कितने हो गए 2, तो 2 - 4, तो ये हमें मिल गया -2, मीन्स यहाँ पे ये फॉर्मूला लग रहा है। सेकंड में देखिएगा, डेल्टा एन जी बराबर हो जाएगा एन पी माइनस एन आर, तो यहाँ पे देखिए 2 है, प्रोडक्ट में 2 लिया, -2 + 1 3, ठीक है बच्चों। तो 2 - 3 मीन्स -1, तो यहाँ पे -1 और मिल रहा है, मीन्स ये फॉर्मूला नहीं लग रहा है। फिर यहाँ पे देखिए सॉलिड को हमेशा कैंसिल कर दीजिएगा, लिक्विड को कैंसिल कर दीजिएगा, तो देखो प्रोडक्ट में फॉर्मूला क्या है हमारा, डेल्टा एन जी बराबर एन पी माइनस एन आर। तो हम देखेंगे प्रोडक्ट में तो कुछ नहीं है, मतलब 0, माइनस रिएक्टेंट में देखिए 2 गैस यहाँ पर, 1 गैस यहाँ पर है, -3 मीन्स -3 हो गया। मीन्स यहाँ पे भी ये फॉर्मूला नहीं लग रहा है, क्योंकि हमें -2 चाहिए। यदि यहाँ पर एक गैस होता सॉलिड की जगह, यदि यहाँ पर गैस होता 2 + 1 यहाँ पर 3 है, से -3 हो गया, तो इसमें भी वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा है। चलिए अब अपन डी में चलते हैं। तो डी में क्या देखेंगे अपन, डेल्टा एन जी बराबर एन पी माइनस एन आर। एन पी देखिए कितने हैं, सॉलिड है, कैंसिल हो जाएगा, 0 हो गया, माइनस ये भी सॉलिड है, कैंसिल हो गया, ये यहाँ पर 2 वेपर फॉर्म में, इसलिए -2, तो -2 मीन्स डी में ये फॉर्मूला लग रहा है। हमने कैसे इसको पकड़ा एक बार समझ लीजिए, log के पी प्लस 2 log आर टी बराबर log के सी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में एक ऐसा लिखा गया और साथ में ऑप्शन दिए गए, और पूछा गया कि किस इक्विलिब्रियम में ये कंडीशन या ये इक्वेशन अप्लाई होती है, या ये इक्वेशन के पी और के सी का रिलेशनशिप किस इक्वेशन के लिए सही है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया, आईडी क्वेश्चन था। तो हमें क्या करना था, log के पी प्लस 2 log आर टी को हमने मैथमेटिकल टूल हमने अप्लाई किए, log m × n, ये पता है आपको, log m + log n होता है, log m की पावर n बराबर n log m होता है। तो हमने क्या किया कि इसको हमने log के पी प्लस 2 log आर टी की मीन्स हो गया log के पी × आर टी की पावर 2, क्योंकि 2 log आर टी मीन्स log आर टी की पावर 2 हो जाएगा, log m × n बराबर n log m। तो जो 2 यदि यहाँ पर है, इसका मतलब यह पावर में होगा, इसलिए वो हमने पावर पे लिया है, ठीक है। तो log के पी × आर टी की पावर 2 बराबर log के सी हो गया, log से log कैंसिल, के पी बराबर के सी, आर टी की पावर 2 नीचे चला गया, या जो नीचे गया उसको माइनस में चला आएगा।
तो Kp बराबर हो जाएगा KC/RT की पावर -2। मीन्स ये जो -2 है, ये -2 किसको कोरिलेट कर रहा है? डेल्टा Ng को। यहां से हमने पकड़ लिया कि डेल्टा Ng की वैल्यू जिसमें -2 हमें मिलेगी वही इक्विलिब्रियम हमारे लिए सही होगा। ऐसा हमने इसको पकड़ा। तो हमें इसमें डेल्टा Ng -2 मिल रहा है, हमें इसमें डेल्टा Ng -2 मिल रहा है, इन दोनों में डेल्टा Ng एक में -1 और एक में -3 मिल रहा है। तो ये दोनों इक्विलिब्रियम के लिए ये रिएक्शन सही नहीं है। क्लियर पॉइंट है बच्चों? तो इस प्रकार से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन जो केवल Kp और Kc के रिलेशंस का है। इसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन ये देना चाह रहा हूँ बच्चों कि जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है उन बच्चों को DPP आज पहुंच जाएगी Kp और Kc के रिलेशनशिप के लिए। और सारे बच्चे अभी मुझके साथ संडे के दिन जूम पे मुझसे मिलेंगे, ठीक है, और उनका आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन, क्योंकि IIT एडवांस का आपको पता चल गया किस तरीके से अपन सीरीज को लेके जा रहे हैं, ठीक है, और इसी तरीके से आपको पढ़ते रहना है। IIT एडवांस तक हम पहुंच रहे हैं, नीट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और अभी आपको क्वेश्चंस आपको मैं देने वाला हूं DPP, जो भी जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया उन सबको DPP मिलने वाली है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू।